उधमपुर इनकाउंटर में सिक्योरिटी को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, कल से ही 4 बजे से जारी इस इनकाउंटर में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस को। जैश के 2 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। आर्मी और पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। सीआरपीएफ तैनात है। एडिशनल फोर्सेस को रात में लगाया गया था और इस पूरे इलाके को एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया गया था। इस वक्त इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ढूंढने की कोशिश कि क्या कोई और भी दहशतगर्द यहां पे छुपा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त उधमपुर से लगातार कल से चल रहे 4 बजे से शुरू हुए इस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है बड़ी कामयाबी। फौज ने जैश के 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। आर्मी और पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था जहां पे इलाके में बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। वहीं चारों तरफ से एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद रखा गया है ताकि अगर दहशतगर्द और भी कहीं पे छुपे हुए हो, किसी हाइड आउट में हो, तो उन्हें वहीं पे ढेर किया जा सके और भागने का कोई रास्ता ना मिले। फिलहाल तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर फौज बैठी हुई है। 2 दहशतगर्दों के मारे जाने की अब तक खबर सामने आ रही है। उधमपुर का रुख करेंगे, ग्राउंड पे विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कुछ सूरत हाल है? कल से जारी इस इनकाउंटर में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। में लगातार पिछले अगर बात की जाए तो 6 महीने से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर इन जैश मोहम्मद के जो आतंकी थे इनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि पहले भी कई बार मुठभेड़ जो हुई, संपर्क हुए, मुठभेड़ हुई और ये भागने में जो है वो कामयाब रहे। और ये माना जा रहा है कि ये वही ग्रुप है जिसको पिछले 6 महीने से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ढूंढ रहे हैं। बसंतगढ़ और रामनगर के जोफड़े इलाके में ये किया इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर कल 4 बजे के करीब जो है वो शुरू हुआ था। और उसके बाद एक नेचुरल केव जिसे कहा जा सकता है, कुदरती जो एक गुफा थी उसके अंदर ये आतंकी छुपे हुए थे, जिसको पूरी तरह से पहले से ही घेर रखा था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने फूंकते हुए कदम रखे कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और काफी इंतजार किया। और जिसके बाद जब संपर्क हुआ तो संपर्क के बाद जो है दोनों तरफ से गोलाबारी होना शुरू हो चुकी हुई और उसके बाद से ही ये ऑपरेशन लगातार जारी रहा। हालांकि बीती रात को अंधेरा होने के बाद ये जो गोलाबारी थी वो बंद हो गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने घेरा जो है वो नहीं तोड़ा और लगातार घेराबंदी इस इलाके की करके रखी रही, जिस वजह से आज सुबह अगर बात की जाए तो सुबह की पहली किरण शुरू होते ही दोबारा से गोलाबारी जो है वो शुरू हुई और उसको लेकर कहीं ना कहीं आतंकी जो है उनको यहाँ से भागने का मौका जो है वो नहीं मिला। और जिसके चलते अब दोपहर बाद ये खबर जो है एक बड़ी खबर, जो बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर मिली कि 2 जैश मोहम्मद के आतंकी जो है उनको मार गिराया गया। और आशंका इसमें ये भी जताई जा रही है कि जैश का कमांडर मावा जो है वो यहाँ हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी जो अभी मिली है, फिलहाल इस पर कंफर्मेशन जो है वो नहीं हुई, लेकिन 2 आतंकी जो मारे जाने की कंफर्मेशन है वो पूरी तरह से हो चुकी है। ट्वीट करके व्हाइट रेड कॉर्प्स ने जो है ये जानकारी दी है कि 2 आतंकी जो है वो मार गिराए और मुठभेड़ जो है वो अभी फिलहाल जानिए। ठीक है विक्रम, हमें ये जरूर बताइएगा कि इस इलाके में खासतौर पे उधमपुर का ये इलाका या आसपास के जो इलाके हैं, इवन कठुआ भी, क्या वजूहात है कि इन दिनों काफी ज्यादा सरगर्म नजर आए हैं टेररिस्ट इन इलाकों में? क्या यहाँ पे हाइड आउट या छुपने की बहुत सारी जगह है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो रूट है ये 90s में भी ये रूट इस्तेमाल किया जाता था। ये जो एरिया है किया का इलाका है, यहाँ से बिल्कुल कठुआ का जो उज दरिया है वो बिल्कुल पास पड़ता है और ये एक हाइट है, यानी कि अगर क्योंकि कठुआ हीरानगर जो वो बॉर्डर है उन बॉर्डर से क्रॉस करके जब मिलिटेंट्स इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद ये रूट इख्तियार करते हैं उधमपुर और उधमपुर से फिर डोडा किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से फिर अनंतनाग, ये पूरा एक रूट जो है वो जो कनेक्ट करता है घाटी को। इस समय अगर घाटी की बात की जाए तो घाटी के जितने भी एलओसीज हैं या बॉर्डर हैं वहां पर बर्फबारी जो है वो हुई है और जिस वजह से इनको यहाँ वहां से आना जाना जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो इसलिए सर्दियां हैं और सर्दियों में ये रूट जो है इनके लिए सेफ रहते हैं, बेहतर रहते हैं, जिस वजह से इन रूट से आने की जो है कोशिश वो करते हैं। पिछले 90s में जब यहाँ पर सबसे ज्यादा बसंतगढ़ और इस इलाके में आतंकवादी गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती थी, उसके बाद से यहाँ से ये रूट जो है टोटली तरह से बंद कर दिए गए थे और ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो चुके थे इन आतंकियों के आने जाने के लिए। और लेकिन उसके बाद अब जब से दोबारा से जब एक तरह से इनकी चारों तरफ से इन पे नकेल कसना शुरू होगी तो इन्होंने उन रूट्स को दोबारा इस्तेमाल करना जो है वो शुरू किया। और जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर छुपने की जगह, तो बिल्कुल ये डेन फॉरेस्ट है और जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि नेचुरल केव्स जो है वो बहुत ज्यादा है इन पहाड़ियों में, जिस वजह से आतंकियों को यहाँ पर छुपने के लिए जो है एक बेहतरीन ठिकाना जो है वो मिल जाता है और जिस वजह से इसी रुख जो है इस तरफ का किया जाता है। और ये एक बेहतर शॉर्ट रास्ता जो है घाटी तक पहुंचने का है, क्योंकि बाकी और रस्तों से जाना कहीं ना कहीं हाईवे की तरफ से
के लिए मुश्किल है, जिस वजह से यहाँ पर अब इस रूट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इन पहाड़ियों में छुपने के लिए आसानी से उन्हें जगह मिल जाती है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो OGW जो है वो इन तक खाना पीना पहुंचाना जो है वो भी कहीं ना कहीं मुमकिन हो जाता है, जिस वजह से यहाँ की इन रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस समय बड़ी कामयाबी जो है पिछले काफी समय से लगातार ये कोशिश की जा रही थी और अब ये कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली और 2 आतंकी जो है उनको पूरी तरह से ढेर मार गिराया गया। और अभी भी कहा जाए तो सर्च ऑपरेशन पूरे इस इलाके में जारी है, क्योंकि जिस पहाड़ी में ये छुपे हुए थे, जिस केव में ये छुपे हुए थे, क्या उसके अंदर कुछ और सामान तो नहीं है या फिर कोई और लोग तो नहीं है या फिर वो कहीं वो रास्ता कहीं और जाके कनेक्ट तो नहीं करता। ये सब चीजें जो है वो जांच जो है वो की जा रही है सुरक्षा विषय है। और यकीनन ये बड़ी कामयाबी इस वजह से भी क्योंकि दहशतगर्दों के लिए इतनी सारी चीजें यहाँ पे हैं और कितने सारे रास्ते हैं भागने के, हाइड आउट हैं छुपने के, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बलों ने अपना धैर्य रखा और रात भर इनका इंतजार किया और फाइनली इनकाउंटर्ड। अब उन लोगों की तलाश जारी है, देखने का भी खास होगा क्या कुछ आगे होता है। शुक्रिया, नजर बनाए रहिए विक्रम।